हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। महाप्रभु प्रयाग जाते हैं। महाप्रभु के निजी सेवक कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग जाने को प्रेरित किया। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले, जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उनके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म का तथा श्री कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनकी बातों को मान लिया, उनके संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। जब वे प्रयाग आ गए तो सील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई सबसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का सबसे अधिक आदरपूर्वक स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित अडेल गांव के निवासी वल्लभ भट्ट अपने गांव में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया, जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। प्रयाग में दशा अश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक श्री भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने रूप गोस्वामियों को 46 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य योनि के विषय में शिक्षा दी। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, फिर इनमें से साकाम कर्मयों, फिर इनमें से भी ज्ञानियों तथा ज्ञानियों से भी मुक्त आत्माओं के विषय में बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। सील रूप गोस्वामी सील सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वे अपने साथ 2 नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट ली: 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। इस प्रकार उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते हुए समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध मूर्ति रूप मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, आद्वैतवादी मुक्ति तथा हठ योग प्रणाली की सिद्धि से भी करनी होगी। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है। सुख भक्ति में सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, साकाम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तथा आद्वैतवादी ज्ञान के संवर्धक से मुक्त रखना चाहिए। मनुष्य को सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और जब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तभी वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर के एकाकार होने की या योग शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति 2 प्रकार से संपन्न की जा सकती है: प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वयं स्फूर्त भाव से। जब कोई स्वतः स्फूर्त भाव की दशा में होता है तो वह आध्यात्मिक अनुराग, अनुभूति, प्रेम तथा भक्ति में जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द ही नहीं है। हमने भक्ति के विज्ञान को सील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसा अमृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपने ग्रंथ में पढ़ा है। दिव्य भक्ति में सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला, भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आप साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है।
दूसरा, इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्य के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास अवस्था में रत होता है। तीसरा, दास अवस्था के आगे और विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ भातृभाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं साख्य अवस्था अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्ति में सेवा कहलाती है। चौथा, इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता के जैसा प्रेम भाव उपज होता है। पांचवा, इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे इस प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपयुक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की यह अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्होंने श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित विद्यामन की गुप्त लीलाओं को बताया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।